नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास सिक्स की NCERT पॉलिटी, ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि कल जो हमने लेक्चर लिया था, या कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो पहला चैप्टर है विविधता, हमने उसको समझने की कोशिश की थी कि विविधता है क्या। ठीक है ना। तो हमने बहुत सारी बातें विविधता के बारे में जानी थी। तो यहाँ पर तीन वर्ड जो हैं वो निकल के आ रहे थे, है ना। वो तीन वर्ड क्या है कि काफ़ी कंफ्यूज कर रहे होंगे आप सबको, तो हम पहले उनकी क्लैरिटी समझ लेते हैं। लेकिन अब तक हम अगर एक तरह से देखें तो हम पूरी तरह से समझ चुके हैं कि लेसन क्या कह रहा है, यानी इस लेसन में क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब हम बात कर रहे थे कि भारत में विविधता। तो विविधता को हमने जान लिया था कि विविधता होती क्या है, कि यानी कि हम सब लोग करते तो वही चीज़ हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं, यही हमारी विविधता है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि ये भिन्नता क्या होती है ना। भिन्नता, देखो यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। भिन्नता को हम चाहें तो इसके दो भाग कर लेंगे, ठीक है। भिन्न, देखो लोग दो तरह कई तरीकों से भिन्न हो सकते हैं, और कौन सी भिन्नता को हम विविधता कहेंगे, ये बड़ी समस्या है। तो हम इसको समझते हैं। तो भिन्नता के दो रूप हो जाएंगे। एक होगा हमारा विविधता, विविधता यानी डाइवर्सिटी, और दूसरा रूप हो जाएगा हमारा असमानता, असमानता, या जिसे हम गैर बराबरी भी कह सकते हैं, है ना। तो देखो, भिन्नता के दो रूप हो गए। अब हमें यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि है क्या चीज। भिन्नता से हमारा मतलब होता है कि हमारे रंग, खाना, धर्म है, त्योहार हैं, रहन सहन है, कपड़े पहनावा, बोली, इन सारी चीज़ें, ये क्या भिन्नता है। हम इन सब चीज़ों में एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विविधता और असमानता की, सही है, जब हम बात करेंगे विविधता और असमानता की, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और जानेंगे, ठीक है। कैसे, देखो दोनों चीज़ें हैं क्या, विविधता की और असमानता की जब हम बात करें तो दोनों क्या हैं, भिन्नता के ही वजह से दोनों चीज़ें क्या हैं, उत्पन्न होती हैं, सही है। अब देखो, मान लो कि एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ऐसे किसी इंसान से आप दोस्ती करोगे जो आपसे मतलब थोड़ा सा अलग है, आप जैसा नहीं है, तो आपका आंसर होगा नहीं यार, बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्रेंडली हो जाते हैं। जैसे कि आप मान लो कहीं भी किसी एकेडमी में जाओगे, कहीं भी सिलेक्शन होने के बाद वहाँ क्या होगा कि आप बहुत सारी भिन्नताएं पाओगे एक दूसरे में, लेकिन बाद में क्या होते हैं, वो विविधता है, ठीक है, लेकिन वहाँ असमानता नहीं होती आपके बीच, तो आप एकजुट हो जाते हो, यानी एक साथ हो जाते हो। तो यहाँ पे अब हम समझें, पहले क्या करते हैं कि पहले हम समझते हैं कि ये असमानता क्या होती है। असमानता, सही है ना। असमानता या इनइक्वालिटी क्या होती है, या गैर बराबरी जो है वो क्या होती है। देखो, मैं हूँ, या एक मेरा दोस्त है, मैं मान लो एजुकेटेड हूँ, वो अनएजुकेटेड है, दोस्त नहीं है। मान लो दो हम एक जैसी उम्र के लोग हैं, लेकिन एक पढ़ नहीं पाया और एक पढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या है, विविधता का हो गया। आप इसे एक एजुकेटेड है और एक अनएजुकेटेड नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, अंतर है, कि असमानता है। क्यों है असमानता, वो विविधता क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ना अवसर नहीं होते, ना ही उन्हें देखो पैसे मिल पाते हैं, ना ही वो संसाधन मिल पाते हैं। जब कोई भिन्नता, समान अवसर ना मिले, या पैसे की कमी या संसाधन की कमी से जब कोई भिन्नता पैदा होती है, तो हम उसे असमानता कहते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें हम विविधता की, जब हम बात करें विविधता यानी डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है कि देखो, हमने कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ रहे हैं कि हम करते तो एक जैसे ही काम है सब लोग, लेकिन क्या होते हैं कि उनके तरीके अलग अलग हो जाते हैं, और वो अलग अलग तरीकों को ही हम विविधता कह देते हैं, सही है ना। देखो, कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम के होते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी भाषाएं अलग हैं, धर्म, देखिए भाषा अलग होने के बाद भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना। भाषा, है ना, भाषा अलग है, फिर भी हम एक दूसरे से क्या कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमारी धर्म और संस्कृति अलग है, हमारी धर्म और संस्कृति अलग होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर एक ही समाज में रहते हैं।
खान पान अलग है, लेकिन फिर हम एक दूसरे के खाने को खाते हैं। मान लो जो साउथ इंडियन खाना है या नॉर्थ इंडिया का, अलग अलग हैं दोनों खाने, लेकिन फिर भी हमें वो पसंद है, उन लोगों को यहाँ का पसंद है, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता उन चीज़ों का। पहनावा भी देखो, जैसे जैसे कश्मीर का पहनावा अलग है, यूपी का अलग है, तो राजस्थान का अलग है, वहीं आपका नॉर्थ ईस्ट का अलग है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये विविधता के उदाहरण हैं। इनसे हम समझ सकते हैं कि विविधता होती क्या है, कैसे होती है। अब देखो, जैसे कि मान लो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी हम क्या थे, सब अलग अलग क्षेत्रों के से कोई कहीं से था, महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटक से, कोई उड़ीसा से, सब अलग अलग जगह से थे, है ना। और सब एक साथ मिलके लड़े भी थे, है ना। अब देखो, भारत विविधताओं का देश है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और विविधता से अनेकता जो है, विविधता होने के बाद भी हम, इतनी अनेकता होने के बाद भी फिर भी हम एकता में बंधे हुए हैं। यही हमारे भारत की क्या है, ताकत है। यही हमारे भारत की क्या है, ताकत है। अब देखो, यही असमानता को और समझे हम थोड़ा सा, और असमानता को एक बार फिर से देखते हैं। असमानता में जैसे कि हम समझ गए कि होती क्या है कि, तो जैसे कोई बच्चा पढ़ पा रहा है, कोई एक बच्चा पढ़ता है, एक मजदूरी करता है। अब जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आपके आर्थिक रूप से अगर आप पिछड़े हो तो भी आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, असमानता के पहलू होते हैं, ना कि विविधता के। अब देखो, जाति, जैसे जाति की बात करें, जाति जन्म से निर्धारित हो जाती है, और आप उसी जाति के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाते हो, और उसके आधार पर फिर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये असमानता है, विविधता नहीं है। अब देखो, थोड़ा और आगे बढ़ें तो, जैसे कि हमने कल देख लिया था कि विविधता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करे। अब प्रश्न उठता है कि विविधता उत्पन्न कैसे होती है, या विविधता आती कैसे है, विविधता कैसे उत्पन्न हो रही है भाई। तो हम इस चीज को समझेंगे। देखो, विविधता के जो चार आधार मान लेते हैं, ठीक है। कई सारे आधार हम बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे, देखो, पहले हो सकता है कि भौगोलिक, भौगोलिक, ठीक है। भूगोल के आधार पर क्या हो सकता है कि विविधता उत्पन्न होती है। मान लो हम अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, देखो कोई समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनका रहन सहन, खान पान, हर चीज़ अलग होगी। जो जैसे कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला और एक केरल में रहने वाला, दोनों की अलग अलग हो जाएंगी, है ना। दूसरी क्या होती है, संस्कृति, संस्कृति, है ना। संस्कृति के आधार पर भी हम अलग अलग हो सकते हैं, विविधता उत्पन्न हो सकती है। धर्म हो सकता है, हमारा धर्म के आधार पर भी विविधता उत्पन्न हो सकती है। और इतिहास, इतिहास, इतिहास देखो मैटर करता है इस चीज़ में, है ना। इतिहास भी मैटर करता है, सही है। अब देखो, हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे लेसन में, तो हम पाएंगे कि विविधता कैसे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे साफ साफ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, काम की तलाश में, भोजन की तलाश में जा रहे थे, यही होता था ना। लेकिन क्या हो कि जैसे ही लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, है ना, अब वो वहाँ के जाके क्या रहना शुरू करेंगे। तो पहले से वहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, और ये लोग भी आके यहाँ रहने लगे, तो यहाँ क्या होगा, एक मिश्रित आबादी बन जाएगी। देखो, कुछ इनके चीज़ें होंगी, कुछ इनकी, खान पान, भाषा, सब। तो यहाँ एक मिक्सअप हो जाएगा, यहाँ एक मिक्सचर बन जाएगा, और यही विविधता भी बन जाएगी, ठीक है। जहाँ मिश्रित मिली जुली आबादी। अब देखो, जियोग्राफी के आधार पर भी विविधता उत्पन्न होती है। इतिहास भी मैटर करता है। देखो, जैसे मुगल आए हमारे यहाँ, जो मुस्लिम आक्रांता आए हैं, और उनके बाद अंग्रेज आए, तो इन्होंने हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाला। जियोग्राफी की वजह से वो हमसे अलग थे, यहाँ आए, हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाला। उन सब के अगर इतिहास से आज, उस समय के, यानी इन सब लोगों के आने से पहले और इनके जाने के बाद की हम चीज़ें देखें, तो काफ़ी अंतर मिलेगा। तो इन सब से भी क्या होती है, विविधता उत्पन्न हो जाती है। समझ गए ना आप। अच्छा, अब जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे लद्दाख का और केरल का। देखो, लद्दाख एक बर्फीला प्रदेश है, और एक ऐसी जगह है जहाँ समुद्र वगैरह नहीं है। क्योंकि केरल समुद्र के किनारे है, तो वहाँ के खान पान, रहन सहन, आय के साधन, और
कपड़े, भाषा, सब चीज़ें क्या हैं, अलग हैं, लेकिन फिर भी केरल के लोग और लद्दाख के लोग मिलजुल के रहेंगे, जहाँ भी मिलेंगे आराम से मिलकर रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखो किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से बहुत गहरा रिश्ता होता है, समझ गए ना। किसी भी जो जगह होगी ना, तो यहाँ पे देखो ये लिखा भी हो, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है, होता है ना। अब जैसे विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल ऐसा नहीं था कि उसी समय पड़ा होगा, उनका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है, वर्तमान में भी हमें उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अब विविधता में एकता होती है, ये बात सब जानेंगे भाई। विविधता में एकता, इसी की वजह से आज शायद हम स्वतंत्र हैं, फ्री हो पाए हैं, है ना। 15 अगस्त को जो हम मनाते क्या, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, तो यह हमारी विविधता होने के बाद भी एकता के कारण ही है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ सब मिलजुल के लड़े थे। तो किताब काफ़ी बेहतरीन है, और मुझे लगता है कि ये लेसन भी आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आ चुका होगा। देखो इसमें यही थी कि विविधता को समझना था कि विविधता है क्या, असमानता को भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना था। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर आप जान लोगे तो काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे जो ये चित्र दिया है ना, ये कहाँ का, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू। तो यहाँ पर जब भाषण देते हुए पंडित नेहरू आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये लाल किला है, लाल किले की प्राचीर से ये क्या कर रहे हैं, अपना जो भाषण दे रहे हैं, है ना। तो किस वजह से ये हो पाया, ये जलियांवाला कांड को हम देखें, चलो जलियांवाला बाग बहुत ही फेमस है ना, जनरल डायर ने गोली चला दी थी, क्योंकि यहाँ जो मरने वाले थे वो उसमें महिला थी, पुरुष भी थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर वहाँ पे सभा कर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि हम अलग अलग होने के बाद भी, यानी भिन्न होने के बाद भी हम सब, विविधता इस तरह की है हमें कि हम उस विविधता से एकता इतनी उत्पन्न हो गई कि हम सब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ से आप एक दो चीज़ें अगर याद रखनी चाहें फैक्चुअल, तो आप वही चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कि ये वाली है, यहाँ पे कोट किया गया कि भारत में जो है ये थे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, इनकी एक किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कोट करना को मिले तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहराई तक जड़ों में फैली हुई है हम लोगों की, है ना। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो आप इसे कोट करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रगान है, जैसे कि राष्ट्रगान पर आप सुना है, सबने सबने बोला भी है ना, तो सब जानते हैं राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था वो भी, उसमें भी बहुत सारे वर्ड हैं, जनगण मन अधिनायक जय, है ना। तो उसमें कई सारे क्षेत्रों के नाम, गंगा यमुना, बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो विविधता को दर्शाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये जो लेसन है, लेसन नंबर 1 यानी चैप्टर फर्स्ट जो NCERT 6 का है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कल से हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे, दूसरा चालू करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो लोगों तक पहुँचाओ, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, है ना। सब्सक्राइब करेंगे, स्टडी फॉर यूपीएससी हम टारगेट करके चल रहे हैं, यूपीएससी को, जिसमें आप CDS की तैयारी कर रहे हों, CGL की कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें देखो सबके लिए है, GS की क्लासेस, है ना। CDS हो, CGL हो, CAPF हो गया आपका, है ना, CSE, UPSC, CSE, PCS के लिए भी आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।